वो अपने मन की बात ज़रूर करें, लेकिन लोगों के मन का नब्ज़ पहचानने के काबिल हो तो देश का ज़्यादा भला होगा, ऐसा मुझे लगता है। सदस्यता रद्द करे या उनको तनहा करने के लिए कितनी भी साजिशें करे, उनकी आवाज़ उठ चुकी है और वो आवाज़ लोगों को पसंद आई है, उसको वो लोग रोक नहीं सकते। होना ही पड़ेगा, कोई चारा नहीं है। अगर हमें नफ़रत की इन ताकतों और उसका सरगना नरेंद्र मोदी को अगर हराना है तो हमें एकता का शस्त्र ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। महात्मा गांधी परिवार और महात्मा गांधी के परपोते तुषार गांधी हमारे साथ हैं। सबसे पहले सदाकत आश्रम में जाएं, क्या मैसेज देना चाहेंगे? सदाकत आश्रम ने हमारे राष्ट्र को शांति और सौहार्द का संदेशा दिया था आज़ादी के वक्त से लेकर, और वही संदेशा आज हमारे अस्तित्व के लिए बेहद ज़रूरी हो गया है। और उसी संदेश को लेकर यहाँ से आगे चलने की प्रतिज्ञा करने पिछले 2 दिन से मैं पटना आया हूँ। प्रधानमंत्री जो हैं देश के नरेंद्र मोदी मन की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जनता से सीधे जुड़ते हैं, इसमें कोई राजनीति नहीं होता है, देश की बात करते हैं, देश की जनता की बात करते हैं। ठीक है, वो अपने मन की बात ज़रूर करें, लेकिन लोगों के मन का नब्ज़ पहचानने के काबिल हो तो देश का ज़्यादा भला होगा, ऐसा मुझे लगता है। राहुल गांधी को लेकर क्या कहेंगे? सदस्यता जो है उनकी रद्द कर दी गई है, लोग चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, तो आगे अब कांग्रेस पार्टी के क्या पॉलिटिकल स्टैंड हो, क्योंकि राहुल गांधी की तो सदस्यता रद्द कर दी गई है। सदस्यता रद्द करे या उनको तनहा करने के लिए कितनी भी साजिशें करे, उनकी आवाज़ उठ चुकी है और वो आवाज़ लोगों को पसंद आई है, उसको वो लोग रोक नहीं सकते। और राहुल संसद में जितने ही प्रखर और जितने ही प्रस्तावित प्रासंगिक थे, उतने ही संसद के बाहर, शायद उससे ज़्यादा भी संसद के बाहर असरकारक बनेंगे। नीतीश कुमार विपक्ष को एकजुट कर रहे हैं, आप लोग उनके महागठबंधन के कांग्रेस भी जो हैं सहयोगी दल हैं, नीतीश कुमार विपक्ष को एकजुट कर रहे हैं, क्या लग रहा है कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्ष जो है एकजुट होगा? होना ही पड़ेगा, कोई चारा नहीं है। अगर हमें नफ़रत की इन ताकतों और उसका सरगना नरेंद्र मोदी को अगर हराना है तो हमें एकता का शस्त्र ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये हमारे साथ बात कर रहे थे तुषार गांधी, जो महात्मा गांधी के परपोते हैं, और इन्होंने ये कहा कि विपक्षी एकता को लेकर नीतीश कुमार जो मुहिम में है और महागठबंधन और जो कांग्रेस पार्टी है वो सहयोगी दल है महागठबंधन में। ऐसे में ये कह रहे हैं कि विपक्ष को एकजुट होना ही पड़ेगा। नफ़रत फैलाने वाली पार्टी और उनके जो सरगना हैं, यानी कि नरेंद्र मोदी को नफ़रत फैलाने वाले पार्टी के सरगना बता रहे हैं, और कह रहे हैं कि उनके खिलाफ उनको सच के सामने झुकना होगा और विपक्ष जो है एकजुट होगी। सदाकत आश्रम में आज महात्मा गांधी के परपोते तुषार गांधी पहुंचे और जो है तमाम चीज़ों को लेकर उन्होंने बताया, और साफ तौर पे उन्होंने कह दिया है कि विपक्ष को एकजुट होना होगा और नफ़रत फैलाने वाले लोग और उनके जो सरगना हैं उनको झुकना पड़ेगा और विपक्ष जो है एकजुट होगा। आने वाले 2024 में लोकसभा का चुनाव है, ऐसे में बिहार की सियासत सरगर्मी तेज है और पूरे देश में, क्योंकि लोकसभा चुनाव एक तरफ नीतीश कुमार विपक्षी मुहिम में लगातार प्रयासरत हैं और एक तरफ भाजपा ये जो कह रही है कि नरेंद्र मोदी के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। ऐसे में तुषार गांधी जो गांधी जी के परपोते ने दावा किया कि नफ़रत फैलाने वाले और उनके सरगने को झुकना पड़ेगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। सहयोगी शशि के साथ मैं अविनाश, एक न्यूज़ 24 पटना।